स्वागत है आप सभी का हमारे RWR SSC चैनल पे। यदि आप भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही वीडियो पे आए। इस पे जो है जीएस के हम लोग 50 क्वेश्चन जो है पर डे कराते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी टॉपिक वाइज कराते हैं। आज जो हम लोग स्टैटिक जीके के सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को कराए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि कौन सी रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान लिखा है तो डुरंड लाइन हो जाएगी, यानी कि डुरंड रेखा जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। रेड क्लिफ हमारी क्या है, रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है। मैकमोहन कौन सी होती है, मैकमोहन रेखा जो है भारत और चाइना के बीच में है। ठीक है, भारत और चाइना के बीच में है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जो है अगोला और नाम्बिया के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा छठवीं समांतर रेखा। ठीक है, छठवीं समांतर रेखा इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पोलैंड और जर्मनी के बीच की जो है सीमा रेखा है। पोलैंड और जर्मनी, देखिए डुरंड रेखा सभी लोग जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान या भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन भारत और जो है भारत और चाइना के बीच में है। तो आर्ड रनीश रेखा जो है वह पोलैंड और जर्मनी के बीच में है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी है, डुरंड रेखा। ठीक है, डुरंड रेखा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में जो है कौन सी रेखा है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में हमारी है सिगफ्रीड लाइन। ठीक है, सिगफ्रीड लाइन। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अक्षांश के समांतर कौन सा उत्तरी कोरिया। देखिए उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया क्वेश्चन पूछा जा चुका है या पेट में भी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 38वीं समांतर रेखा। ठीक है, 38वीं जो है समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच में है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि चीन, देखिए चीन के बीच में सभी लोग जानते हैं मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वियतनाम और दक्षिण वियतनाम के बीच की सीमा को किसने परिभाषित किया। ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 17वीं समांतर रेखा। ठीक है, 17वीं समांतर रेखा जो है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच में है। अगला क्या है, देखिए अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में कौन सी सीमा रेखा है। तो 17वीं आप लोगों को अभी बता दी, वियतनाम के बीच में है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच में कौन सी है, तो यह हमारी है 49वीं। ठीक है, 49वीं जो है रेखा है। अगला हमारा क्या है कि भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव, देखिए भूमध्य रेखा और उत्तरी ध्रुव के बीच में कौन सी है, तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 45वीं समांतर रेखा। 49वीं थी अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत की जनगणना आयुक्त कौन था। ठीक है, 2011 की जब जनगणना हुई उस समय, देखिए अब क्वेश्चन हमारे आ गए हैं जनगणना से। ठीक है, तो सारे टॉपिक वाइज हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयरों में पूछे जा चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, सीएम चंद्रमौली। ठीक है, सीएम चंद्रमौली इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि जो है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य में है, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो सभी लोग जानते हैं 121 करोड़ थी, और यह जो है कितनी थी, चाइना के बाद जो है दूसरा जो देश हमारा था सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश था। अब जो है हमारा देश सबसे ज़्यादा हो गया है, यानी कि पहले नंबर पे पहुंच चुका है 1 अरब 42 करोड़। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो सभी लोग जानते हैं भारत में सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। हमारे उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक जनसंख्या है। अगला हमारा प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा जो है केंद्र शासित या राज्य, देखिए इसमें उसमें कौन सा था, राज्य था, तो अरुणाचल प्रदेश था। पूछ रहा है केंद्र शासित, देखिए अरुणाचल प्रदेश ने यह दिया नहीं गया, तो अंडमान और निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य या केंद्र शासित जो है प्रदेश में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन में ही आप लोग देख लेंगे तो आप लोगों को लगेगा दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक होगा। ठीक है,
अगला प्रश्न हमारा क्या है, वैसे सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक शहरी आबादी है? तो महाराष्ट्र, जहाँ जो है मुंबई के पास में जो है, मुंबई में ही जो है सबसे ज़्यादा जो है शहरी जनसंख्या है। अगला हमारा क्या है कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 16%। ठीक है, 16% जो है 16% उत्तर प्रदेश में है। अगला हमारा प्रश्न क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? ठीक है, भारत की, देखिए उत्तर प्रदेश की पूछ रहा था तो 16 था, और जो है जब भारत की पूछेगा तो भारत की 17.64। ठीक है, लगभग 18 के करीब। अगला हमारा क्या है कि भारत के किस राज्य में जो है प्रजनन दर सबसे अधिक है? ठीक है, तो प्रजनन दर सबसे अधिक कहाँ है? बिहार में प्रजनन दर सबसे अधिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ राज्य क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है? ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस संघ राज्य क्षेत्र में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है? तो सबसे कम कहाँ हो जाएगा? सबसे कम है लक्षद्वीप में। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? तो लक्षद्वीप की जो है जनसंख्या सबसे कम है। तो ऑप्शन वाइज आप लोगों को देख लेना, उसमें जो है सबसे पहले वाले में एक में था, तो उसमें जो है ये नहीं दिया गया था। अगला हमारा क्या है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता, देखिए जो है वृद्धि दर कितनी थी? लगभग 17.64 थी। ठीक है, 17.64 थी। अब जो पूछ रहा है भारत की जनसंख्या जो है कितनी साक्षर है, तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 74, लगभग 74%। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्न में से किस राज्य में 2011 के अनुसार नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? तो नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में जो जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुई है? तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है? तो केरल में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। ठीक है, ऑप्शन वाइज आप लोगों को देख लेना है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत में सबसे साक्षर जो है संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे साक्षर जो है संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो यह जो है हमारा लक्षद्वीप है। ठीक है, लक्षद्वीप है। अगला क्या हमारा क्या है कि किस राज्य में जो है लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? किस राज्य में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात है? तो केरल में है, केरल में लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है। अगला क्या है हमारा कि भारत का लिंग अनुपात क्या है? तो भारत का लिंग अनुपात हमारा क्या है कि 940/1000। ठीक है, 940/1000। अगला हमारा, अब देखिए हम लोग आ गए हैं महत्वपूर्ण झीलों पे। ठीक है, महत्वपूर्ण झीलों पे हम लोग आ गए हैं, तो इनमें से जो है आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है मध्य प्रदेश में मौजूद है? तो मध्य प्रदेश में हमारी कौन सी झील जो है मौजूद है? और जो है आप लोगों को इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, यदि आप लोग कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहपुरा झील। ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन सी झील है? शाहपुरा झील। अगला हमारा क्या आ जाता है? डल झील। देखिए डल झील हमारी कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में। ठीक है, जम्मू और कश्मीर में जो है हमारी डल झील है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि रोपड़ झील किस राज्य में मौजूद है? तो रोपड़ झील जो हमारी है, रोपड़ झील जो है कहाँ मौजूद है? तो रोपड़ झील हमारी जो है, रोपड़ झील कहाँ मौजूद है? तो यह जो हमारी पंजाब में मौजूद है। ठीक है, पंजाब में मौजूद है। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है तमिलनाडु में है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब तमिलनाडु में कौन सी झील है? तो वीरनेम। ठीक है, वीरनेम झील है। वीरनेम कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? बूलर झील। सभी लोग जानते हैं बूलर झील जो है सबसे बड़े ताजे पानी की झील है। कहाँ पड़ती है? जम्मू कश्मीर में। अगला हमारा चिल्का झील। चिल्का झील जो है खारे पानी की झील है, यहाँ कहाँ पड़ती है? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा के पुरी के पास। ठीक है, उड़ीसा में पुरी के पास। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि उड़ीसा में कौन सी झील जो है नहीं पाई जाती है? तो सभी लोग देखिए ऑप्शन से ही आप लोग कर सकते हैं। बूलर झील, बूलर झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और ऑप्शन आप लोगों को देखने की जरूरत नहीं है। अगला हमारा क्या है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो वेम्बनाड केरल की झील है एक, जो सबसे लंबी है। ठीक है, वेम्बनाड केरल की झील है जो कि सबसे लंबी है। अगला हमारा क्या है कि प्रसिद्ध लोकटक झील। देखिए लोकटक झील कहाँ है, यानी कि लोकटक झील जो है किस राज्य में है? तो मणिपुर में जो है लोकटक झील है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? देखिए सबसे लंबी झील वेंकटक झील थी, कहाँ की? केरल की। ठीक है, वेम्बनाड झील कहाँ की थी? केरल की। अब पूछ रहा है सबसे ऊंची, तो देखिए सबसे ऊंचा क्षेत्र भी कौन सा है? देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा चोलुम झील, जो कि सिक्किम में है। ठीक है, सिक्किम में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि रविंद्र सरोवर झील कहाँ स्थित है? तो रविंद्र सरोवर झील हमारी कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। आप लोग इस नाम से याद रख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है आमार सोनार कहाँ लिखा था? वहीं पश्चिम बंगाल के लिए। ठीक है, बंगाल के लिए आमार सोनार लिखा था, तो पश्चिम बंगाल से
रिलेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि प्रसिद्ध बिछोला झील कहाँ है? प्रसिद्ध बिछोला झील कहाँ है? तो प्रसिद्ध बिछोला झील हमारी कहाँ है? यह जो है उदयपुर में है। ठीक है, उदयपुर में है, उदयपुर राजस्थान में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की सबसे बड़ी कलात्मक झील, देखिए कलात्मक झील जो है भारत की सबसे बड़ी कहाँ है? तो यह गोविंद बल्लभ पंत नगर में है, पंत सागर में है। ठीक, गोविंद बल्लभ पंत सागर में है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तशोगमो। ठीक है, तशोगमो लेक कहाँ स्थित है? क्योंकि यह पूछा जा चुका है। ठीक है, एसएससी में पूछा जा चुका है। तो तशोगमो लेक कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। ठीक है, सिक्किम में स्थित है। अगला हमारा है भारत में कौन सी झील अपने तैरते द्वीप के लिए विख्यात है? ठीक है, यानी कि प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकटक झील। जो लोकटक झील है यह तैरते, देखिए तैरता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बाढ़ झील कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाढ़ झील कहाँ स्थित है? तो बाढ़ झील हमारी कहाँ है? शिलांग में स्थित है। ठीक है, शिलांग में कौन सी झील है? बाढ़ झील है। अब देखिए हम लोग टॉपिक पे आ गए हैं भारत में प्रथम। ठीक है, भारत में प्रथम पे हम लोग आ गए हैं। तो देख लेते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो पहला क्वेश्चन हमारा भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखिए भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि भारत रत्न पाने वाले पहले जो है भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक जब कह रहा है तो चंद्रशेखर वेंकट रमन। ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन जो है भारत के पहले वैज्ञानिक थे। अगला प्रश्न हमारा है कि ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले भारतीय कौन थे? तो ओलंपिक में जो है, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले कौन थे? तो यह थे खाशावा दादा साहेब जादव। ठीक है, खासाहेब दादा साहेब जादव। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में जो है पहला, ठीक है, भारत में पहला फील्ड मार्शल कौन था? तो भारत में पहला फील्ड मार्शल कौन था? शेम मानेकशॉ। ठीक, शेम मानेकशॉ। ठीक है, शेम मानेकशॉ। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारतीय गणराज्य के पहले जो है पहले प्रधानमंत्री कौन थे? सभी लोग जानते हैं पहले प्रधानमंत्री कौन थे। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यह थे हमारे, देखिए पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार पाने वाले तो यह थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त तो सुकुमार सेन। ठीक है, सुकुमार सेन। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? ठीक है, पहला परमवीर चक्र विजेता कौन था? तो पहला परमवीर चक्र विजेता थे सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है, सोमनाथ शर्मा जी जो है पहले जो है चक्रवीर विजेता थे। अगला हमारा भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? तो भारत का पहला जो है ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले अभिनव बिंद्रा थे। ठीक है, अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 1984 में माउंट एवरेस्ट के शिखर तक पहुंचने वाली भारतीय महिला कौन बनी? पहली भारतीय महिला, यानी कि 1984 में। ठीक है, तो सबसे पहले चढ़ाई कब हुई थी? 1953 में। और सबसे पहली भारतीय महिला कौन बनी? 1984 में। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा बछेंद्री पाल। ठीक है, बछेंद्री पाल बनी। अगला प्रश्न हमारा क्या है, देखिए इतने ही क्वेश्चन जो है आज के लिए गए थे। ठीक है, तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।